हरे कृष्णा, जय राधे। तो राधा रानी की अष्ट सखियों में इंदुलेखा जो है वो वरिष्ठ सखियों में छठी है वरिष्ठता में, और ये राधिका से 3 दिन छोटी हैं। इनका स्वभाव जो है बामा है, वाणी जो है प्रखरा है, अंग कांति इनका हरिताल है अर्थात पीत वर्ण के समान उज्जवल है। वस्त्र जो है अनार के फूलों के समान है। माता का नाम बेला है, पिता का नाम सागर है, पति का नाम दुर्बल है। इंदुलेखा जो है नाग तंत्रोक्त सभी मंत्रों को भली भांति जानती है, यानी सांप को वशीभूत करती है। सपेरा जो होता है, केवल वही नहीं, उसके मंत्रों को व्यवहार करने में परम निपुण है, यानी सांप काटता है तो उसको जहर को निकालने में भी परम निपुण है। और विशेषकर ये सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा को देखकर शुभाशुभ फल करने की विधा है इनके पास। फिर इंदुलेखा जो है विचित्र हार आदि बनाती हैं, दंत रंजन कार्य करती है, यानी टूथपेस्ट, दांत को सफाई करने वाला ये सब जो है बनाती है। सब प्रकार की रत्नों की परीक्षा करती है। पट्ट डोर आदि गूंथने में निपुण है ये, तथा सौभाग्य उदित करने वाले जंतर मंतर तंत्र बनाने में कुशलता प्राप्त है इनको। श्री राधा और कृष्ण में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न कराकर परमोत्कृष्ट सौभाग्य का विस्तार करती हैं। संदेश को लाने ले जाने वाले श्री राधा कृष्ण की पालिंदी आदि साधारण दूतियों एवं रहस्यपूर्ण वार्ताओं को जानने वाली गोपियों की अध्यक्ष हैं। यानी ये एक और भी इनका एक विशेष है कि ऐसे लोग गंभीर होते हैं, रहस्यपूर्ण रहते हैं हमेशा, इनके पूरा जीवन रहस्यमय रहता है। और इनका सेवा जो है अलंकार सेवा है। इनका अगला सेवा वेश रचना है, विभिन्न प्रकार का टेक्सटाइल यानी कपड़े को बनाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बोल सकते हैं। फिर अगला इनका गुण है कोष रक्षा, यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मालिक होती है, बैंकिंग का। और ये जो है वृंदावन के विभिन्न रमणीय स्थानों का अधिकार प्राप्त सखियों की भी अध्यक्ष है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लैंड वगैरह होल्ड भी करते हैं, यानी जमीन का बहुत जगह जमीन को ये करना, ये इंदुलेखा सखी को मिलता है, जमीन का मालिकाना अधिकार। तो इंदुलेखा के सखी के अंडर में 8 जो है ग्रुप लीडर हैं, और जो सेवा करती हैं उनकी वो है तुंगभद्रा, दूसरा है रसोतुंगा, तीसरा है रंगवटी, चौथा है सुसंगता, पांचवा है चित्ररेखा, छठा है विचित्रांगी, सातवां है मोदनी और 8वां है मदन लाशा। ये इंदुलेखा के अंडर में 8 जो है सखियां हैं जो कार्य करती है, यानी ग्रुप लीडर। और इंदुलेखा जो है वो उनका भाव है वो है प्रेषित भातृका, स्वरूप गोस्वामी बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये दुख से अत्यंत आर्त हो जाती है। ये उनका प्रेषित भक्ति का भाव है। और इनकी जो चेष्टा है, ऐसे भाव वाले लोगों का चेष्टा होता है, वो क्या होता है, प्रियतम के गुणों का कीर्तन करते हैं ऐसे लोग। दैन्यता, कृष्णता, कृष्णता मतलब होता है थीन हो जाना, पतला हो जाता है ऐसे लोग। चौथा है जागरण, यानी स्लीपलेस होते हैं लोग। पांचवा है मलिन, फेड हो जाएगा, चेहरा मलिन हो जाएगा। छठा है जाड़िया, यानी जड़ता आ जाता है, ज्यादा कार्य वगैरह नहीं कर पाएगा, एक ही जगह सिटिंग जॉब करेगा, ऐसे लोग जड़ता होगा। तो ये जो है 6 चेष्टा होता है। उसके बाद इनके बारे में भगवान कृष्ण जो है राधा रानी से अष्टकाली लीला में पूछते हैं। तो कृष्ण जो है प्रश्न करते हैं राधा रानी से
कि जो उदय होते ही राग अर्थात लालिमा प्रकट करती है और अपनी कला 16वां भाग में निर्मला होने पर भी जो अति कुटिला है और जिसके दर्शन मात्र से काम उत्पन्न होता है, तो राधा रानी बोलती है वो चंद्रकला यानी इंदुलेखा, उसका दूसरा नाम चंद्रकला भी है। तो इंदुलेखा जो है ये इनका भाव है। और ऐसे लोग जो हैं बेस्ट मोटिवेटर होते हैं, मोटिवेशन में बहुत आगे होते हैं ऐसे लोग, इनकी उपस्थिति से ही सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है इंदुलेखा सखी वाले लोग जो हैं वो ज्वेल्स का गार्डलैंड बनाएंगे, ज्वेलरी का। ज्वेलरी में ये लोग बहुत पारंगत होते हैं, यानी सोना चांदी और ये सब जो दुकान होता है सब उसमें गहराई से प्रवेश कर सकते हैं ऐसे लोग। और ये इनका वर्ड जो होता है बहुत पावर होता है, बहुत पावरफुल वर्ड बोलेगा, कम ही बोलेगा लेकिन बहुत पावर बोलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है इनका स्वभाव है। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय राधे। इंदुलेखा का 8 कला, वो है पहला कला दशम बसनांग राग, यानी ये क्या करती है, ये वस्त्र साफ करने, दांत और वस्त्र साफ करने का कला है इसके पास। तो भौतिक जगत में देखते हैं डेंटिस्ट जो दांत साफ करता है ना, सब ऐसे लोग होते हैं। बस नाम कपड़ा साफ करने वाला जो सर्फ वगैरह सब। फिर उसका अगला कला है रौप रत्न परीक्षण, चांदी तथा रत्नों की परीक्षा करने की कला। ये मतलब कि टेस्टिंग करेगी, सोना चांदी जो है ना उसका टेस्टिंग करेगी कि ये सही है कि नहीं। सोनार एक अलग होता है, लेकिन एक अलग होगा वो टेस्टिंग करने वाला डिपार्टमेंट होता है, तो टेस्टिंग करेगी। फिर जो है अगला कला है इसका धारण मात्रिका, यानी जो ताबीज वगैरह नहीं बनाते हैं, ताबीज, ये सब जो है वो कला है उसका। इस ताबीज का भी बहुत मार्केट में वैल्यू होता है, अलग अलग ताबीज बनता है ना पहनने के लिए, तो ताबीज बनाने में ये एक्सपर्ट है। उसके बाद अगला कला है इसका सूची वाय कर्म, बुनाई कढ़ाई खूब करेगी ऐसे लोग। बुनाई कढ़ाई इसको जैसे स्वेटर वगैरह बनाना, कुछ बनाना है, बुनना, सब कर सकते हैं। या कपड़ा का कोई चीज बुनने का काम, यानी जैसे एक तरह से कहिए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, बुनाई, कपड़े का बुनाई होता है ना टेक्सटाइल। ये राधा रानी के कपड़ा का बुनाई करती है, ठीक है, बनाने वाली है। विशाखा क्या है, पहनाती है, दोनों अंतर है दोनों में। वो ड्रेस पहनाती है और इंदुलेखा ड्रेस बनाती है। आप समझ बात, ऐसा अंतर है छोटा छोटा। फिर है अगला जो है वस्त्र गोपन, यह वस्त्रों को छुपाने की कला। ये वस्त्रों की छुपाने की कला है, शायद पता नहीं फैशन डिजाइनिंग में यूज होता है, डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा। मणि भूमि का कर्म, मणियों का आधार बना के कुछ करना, टिंगिंग, मेकिंग, ग्राउंड वर्क, ज्वेल्स, ये भी एक कला है, डिटेल में नहीं पता। भूषण योजन, आभूषण बनाने की, पहनने की कला, ये भूषण बनाती है, मतलब कि सोनार वगैरह जो होता है ना ज्वेलरी, वो ऐसे लोग को लगा सकते हैं। भगवान का, राधा रानी का ज्वेलरी बनाने के लिए इंदुलेखा ग्रुप है। राधे राधे राधे।